आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर सामने दिखाई दे रहा है, नकली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका आंसर है 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है आपको 58 पूर्व से। बड़ामावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-1400 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आपको हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है कालीबंगा में। ऋग्वेद में ऐसा कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन विवाहित रहती थी। इस कन्याओं को क्या कहते थे? इन्हें अमाजु कहते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? इसका सही आंसर है आपको प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर आपको है कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका आंसर है 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंगु ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? इसका आपको आंसर है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? इसका सही आंसर है आपको बलवन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में, सेना को एक दूसरा भाग बाकी पूर्व में नियुक्त किया गया। तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है आपको इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? इसका सही उत्तर है आपको औरंगजेब ने अपनी बेगम के लिए। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? सही आंसर है आपको उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की लेखक कौन है? इसका सही आंसर है भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? इसका सही आंसर होगा आपको मार्क की। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, आप लोग जानते होंगे, कोहिनूर हीरा का बहुत बार नाम सुने हैं। शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दी? शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी किसको दी? इसका आंसर है जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक सहिदरवेश एवं जिद्दीपारी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, बलवन। बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? मध्यकाल में विवाह करने पर भी एक कर लगाया जाता था। उसका नाम था विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कविनस के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मिक्साई किस विभाग की देखभाल करता था? इसका सही उत्तर है सैनिक विभाग की। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसको दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? ये बहुत मशहूर कहानी, ध्यान दीजिएगा। ये कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है?
चंद्रगुप्त की। कलहड़ की राजनीतिक गणना में वर्णित अंतिम शासक कौन है? उत्तर है जय सिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्व है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्रा ने भाग लिया? उसका नाम मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनाम में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुर के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगता यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ये जहांगीर का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तरी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपको वातापी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन पत्ती खिजली ने। आंध्र सातवाहना वंश का वह कौन सा शासक था जिसके वेंकटेश स्वामी की उपाधि धारण की थी? ध्यान रखिएगा इसका आंसर। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1 से 6 भाग। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवघर का दशावंत मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हिनायता तथा महायान में विभाजित हो गया है? चौथी संगति। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल का। गुप्त वंश कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गेजेशन का प्रचलन कराया था? इसका सही आंसर है सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिवंश सूरी का क्या उपाधि प्रदान की थी? जैसे न जगत गुरु। उस्तादुल मंसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? ये है आपको जहांगीर में। होलकर ने अंग्रेजी से मसौर की संधि कब की थी? उसका सही आंसर है आपको जनवरी 1818 में। पीपल्स ऑफ द एथेंस सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर है पेडो नाम से। याद रखिएगा, आपको मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ इसका आंसर और क्वेश्चन आंसर। आपको क्या करना होगा कि अगर आपको स्लो देखना होगा तो या तो वीडियो का स्लो मोशन में डाल दीजिएगा या पुश करके अपना देखते रहिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बेल जो घंटी है उसको दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का सूचना आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।